आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुमार और मैं वर्तमान समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से पीएचडी इतिहास विभाग से कर रहा हूँ। मैं 4 बार नेट क्वालिफाइड हूँ और 1 बार जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ। आज हम जिस विषय पर बात करना चाह रहे हैं और करना चाहते हैं वो जो विषय है यूजीसी जो एग्ज़ाम करवाती है, यूजीसी नेट के बारे में है। यूजीसी जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाती है उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ये असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेशनल लेवल पर किसी भी राज्य के लिए अगर आपने पात्रता प्राप्त करनी है, एलिजिबिलिटी प्राप्त करनी है, तो आपको इस जो एग्ज़ाम को है वो क्वालिफाई करना पड़ता है। तभी आप किसी भी राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। किसी भी राज्य में यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट आती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट एक फर्स्ट पेपर जिसको बोलते हैं वो आता है। दूसरा पार्ट है आपका विषय, जैसे किसी का राजनीतिक विज्ञान है, किसी का इतिहास है, किसी का हिंदी है। लेकिन फर्स्ट पेपर कॉमन होता है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फर्स्ट पेपर में 10 यूनिटें आती है जिसमें आपका रिसर्च मेथडोलॉजी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, आईसीटी है, डीआई है, हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है। इस तरह की 10 यूनिटें, लॉजिकल रीजनिंग है, इस तरह की 10 यूनिटें पूछी जाती हैं। आज हम जिस यूनिट की बात करना चाहते हैं वह पहली यूनिट जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको क्या क्या पूछा जाता है आज हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, जहाँ से प्रश्न बनते हैं हमेशा। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज क्या क्या इम्पोर्टेंट ऐसे विषय है जहाँ से प्रश्न आते हैं और 101% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसमें हमें रिसर्च के बारे में पढ़ना होता है कि रिसर्च होती क्या है, रिसर्च का क्या प्रोसेस होता है, रिसर्च है क्या चीज़ जो हम पीएचडी में करते हैं। आप भी कभी पीएचडी में आएंगे तो आपको भी इसकी जानकारी होगी। लेकिन अभी नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से यदि हम बात करें तो रिसर्च क्या होती है उसके बारे में हमें, उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक, उसकी अप्रोचेज क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। रिसर्च के कई बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे एक्शन रिसर्च क्या होती है, एक्सप्लानेटरी रिसर्च क्या होती है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, डिडक्टिव इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है। तो रिसर्च के कई सारे टाइप्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसके एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल एग्जाम्पल दे के पूछते हैं कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और आपने उसका बताना है कि ये कौन सी रिसर्च है, तो रिसर्च के टाइप दे दिए जाएंगे। तो एनटीए इस तरह से आजकल क्वेश्चन पूछता है। रिसर्च एप्टीट्यूड में हमें आगे सोर्सेज के बारे में पढ़ना पड़ता है कि आप कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, टेरिटरी सोर्स। तो इस तरह के सोर्स रिसर्च में प्रयोग किए जाते हैं, तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जनरलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म क्या होता है। ये रिसर्च के ही भाग हैं और इस विषय पर हमें बहुत गहनता से बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आते हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं। जितनी भी फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट हैं। मेरा विषय इतिहास है लेकिन मैं फर्स्ट पेपर की भी तैयारी करवा रहा हूँ। तो उसमें 10 यूनिटों में से पहली जो यूनिट आती है वो है रिसर्च एप्टीट्यूड की। इसमें से 5 क्वेश्चंस बनकर आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के। तो यही क्वेश्चन आएंगे, प्रोसेस क्या है, रिसर्च क्या चीज़ है, टाइप्स क्या है रिसर्च के, पॉजिटिविज्म पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है, एक्शन रिसर्च क्या होती है, ठीक, एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, सैम्पल्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या है, सोर्सेज आपके क्या है, स्टाइल ऑफ
रेफरेंसेस, आप जो रेफरेंस देते हैं, कहीं से कोई चीज़ उठाते हैं तो स्टाइल ऑफ रेफरेंसेस क्या है, APA है, और भी कई तरीके के, कई बहुत सारे तरीके के रेफरेंसेस स्टाइल्स हैं जो आप अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से रिसर्च का जो मोटा मोटा आइडिया है, रिसर्च जो एप्टीट्यूड है, जो फर्स्ट पेपर में आपको पूछा जाता है, तो मोटा मोटा आइडिया लगभग यही है। जो मैंने 8-10 टॉपिक आपको बताए हैं, वहाँ से ही हमेशा NTA प्रश्न बनाता है। और अगर आप इन टॉपिक्स को ध्यान से, बिल्कुल गहनता से, डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आगे श्योर है कि हम आगे इसमें डिटेल्स वीडियो लाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक पर। लेकिन एक थोड़ा खाका मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि इस तरह से रिसर्च एप्टीट्यूड में प्रश्न बनते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, यहीं से प्रश्न आपको आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स को आपने पढ़ना है। और जो डिटेल्स जो वीडियो हैं वो आने वाले समय में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। धन्यवाद।